इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए देश और विदेश की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स को लेकर के। तो आइए नजर डाल लेते हैं। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे रशिया से। कल के डिफेंस न्यूज की वीडियो में हमने आपको बताया कि रशिया ने नेटो और वेस्ट को एक बड़ी चेतावनी दी कि अगर उन्होंने रशिया के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने की कोशिश करी तो उन्हें एक भीषण युद्ध से गुजरना पड़ेगा। और आज रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशियन फेडरेशन के चेयरमैन ने भी एक बड़ा यहां पर बयान दिया है। दरअसल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशियन फेडरेशन के डिप्टी चेयरमैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहां पर कुछ देश ऐसे हैं जो रशिया को लगातार इस चीज़ पर दबाव बना रहे हैं कि रशिया अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको अंदर रखे, उनका इस्तेमाल ना करे। लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से ये समझ लेना चाहिए कि अगर बात रशिया के आत्मसम्मान की आई, अगर बात रशिया की सिक्योरिटी की आई, तो रशिया किसी भी प्रकार के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि हम अपनी न्यूली एडमिटेड जो रशियन टेरिटरी है उसको डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और अगर वो देश चाहते हैं या वो संगठन चाहते हैं कि रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना करे, तो उन्हें भी अपने हद में रह कर के बयान देने होंगे और हद में रह के काम करना होगा। अगर वो रशिया के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें इसका बुरा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इनडायरेक्टली उन्होंने जो बाइडेन के उस बयान को काउंटर किया है जो कि उन्होंने 3 दिन पहले रशिया को लेकर के दिया था, जहां पर जो बाइडेन ने कहा कि रशिया इस समय यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने का सोच रहा है और अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलेगा। इसलिए जो बाइडेन ने रशिया को चेतावनी दी थी कि रशिया किसी प्रकार के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को यूक्रेन के ऊपर इस्तेमाल ना करे। यानी कि अब जो बयानबाजी है वो दोनों तरफ से चल रही है और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही हैं और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको रोकने वाला अभी कोई भी नहीं है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत के रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक बड़ा कदम उठाया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ये सख्त हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार का रॉ मटेरियल जो कि चीन से इंपोर्ट किया जाता है उसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स के प्रोडक्शन में इस्तेमाल ना किया जाए। यानी कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने सीधे तौर पर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स का प्रोडक्शन वो कर रहे हैं उसमें चाइनीज़ जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए। आपने हाल ही के दिनों में देखा कि चाइनीज़ मटेरियल्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विरोध दर्ज करवाए गए हैं और कई देश तो ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी चाइनीज़ रॉ मटेरियल्स पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। इनफैक्ट अभी हाल ही में आपने F-35 का केस देखा जहां पर F-35 की डिलीवरी को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उसमें एक जो पार्ट था वो चाइनीज़ था। इसके पीछे का मतलब ये नहीं है कि पूरे देश जो हैं वो चीन के खिलाफ हैं। दरअसल चीन की घटिया क्वालिटी इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। 2020 में अमेरिकी वायुसेना का एक F-16 क्रैश हुआ था और उसमें पायलट की जान इसलिए सिर्फ गई थी क्योंकि उसमें चाइनीज़ पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया था इजेक्शन सीट में और वो मैल फंक्शन कर गए, जिसकी वजह से अमेरिकी पायलट को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद से अमेरिका ने भी एक बड़ा जो पहल है वो किया है और इस समय चाइनीज़ जो पार्ट्स हैं उनका इस्तेमाल उनके द्वारा कम से कम किए जाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, हाल ही के दिनों में ड्रोन एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं और लगभग दुनिया के हर देश इससे परेशान है। हर देश अपने अपने प्रकार से इनसे निपटने का प्रयास कर रहा है। कोई देश इनके लिए एक डेडिकेटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय कर रहा है तो कहीं पर इनको डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल रेडार्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। लेकिन साइज में छोटे होने के कारण अमूमन ड्रोन्स इन सारे जो रेडार्स हैं या दूसरे इक्विपमेंट्स हैं इनको चकमा दे लेते हैं। लेकिन आज सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स को लेकर के एक इंटरेस्टिंग वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में रुचि पैदा करी है और आज सुबह से इस पर चर्चाएं हो रही हैं। आइए जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल आज सऊदी अरेबिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने के लिए एक हाउडी ड्रोन सऊदी एयर स्पेस पे एंटर करता है, लेकिन इससे पहले कि वो सऊदी अरेबिया की आर्मी की जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको नुकसान पहुंचा पाता, सऊदी अरेबिया के एयरफोर्स के द्वारा इसे स्पॉट कर लिया जाता है। फिर क्या था, सऊदी अरेबिया अपने F-15 को स्क्रैम्बल करता है और एमरम मिसाइल्स की सहायता से इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वीडियो फुटेज जो सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि सऊदी अरेबिया का एक F-15 जो जहाज है वो अपनी एमरम मिसाइल की सहायता से इस ड्रोन को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है।
और जब से ये वीडियो सामने आया है, इस पे जो मिली जुली चर्चाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एक सस्ते ड्रोन को मारने के लिए इतनी महंगी मिसाइल्स का इस्तेमाल क्यों किया गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस ड्रोन को दूसरे सिस्टम से भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता था, लेकिन मेन बात यह है कि अगर ये ड्रोन अटैक करने में सक्सेसफुल हो जाता तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होता। इसलिए कुछ लोग इस एमरम अटैक को जस्टिफाई भी करते दिख रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन एयरफोर्स को लेकर के है। इंडियन एयरफोर्स की घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से इस समय हर कोई परेशान है और अब इस चीज़ को इंडियन एयरफोर्स चीफ ने भी एक्सेप्ट किया है। लेकिन आईएएफ को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि इस समय इंडियन एयरफोर्स का जो प्लान है वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को तो अपनी सर्विस में शामिल करने का ही है, लेकिन आने वाले समय में आपको 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में शामिल होते दिखाई पड़ेंगे। दरअसल इंडियन एयरफोर्स अपने सुखोई 30 MKI के फ्लीट को अपग्रेड कर रही है, जो कि 2045 तक इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में बने रहेंगे। लेकिन जब इनका रिटायरमेंट होगा तो इनको रिप्लेस करने के लिए जो जहाज आएंगे वो होंगे 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। ऑफिशियल सोर्सेज ने मीडिया से बात करते हुए इसको कंफर्म किया कि इस समय इंडिया अपने फ्यूचर को देखते हुए 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर काम करना ऑलरेडी शुरू कर चुका है और इस पे जो ऑफिशियल वर्क शुरू किया जाएगा, यानी ऑफिशियल वर्क का हमारा तात्पर्य है कि डिज़ाइन को वास्तविकता का रूप देने का, वो वर्ष 2030 से शुरू होगा और 2038 से 40 के बीच में जो इसका प्रैक्टिकल एक स्वरूप है या प्रारूप आप कह सकते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस समय इंडियन एयरफोर्स की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बड़ी संख्या में शामिल करने की है और कल ही इंडियन एयरफोर्स चीफ ने जेन्स से बात करते हुए कहा कि हमें किसी भी हाल में इस समय FGFA की ज़रूरत है और हम जल्द से जल्द इसी क्षेत्र में अपने कदम को बढ़ाएंगे। हालांकि अभी 6th जनरेशन की स्पेक्स क्या होंगी, इंडियन एयरफोर्स का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट कैसा होगा, इस पर तो हम कोई विशेष टिप्पणी कर नहीं सकते, लेकिन एक अनुमान के माध्यम से हम आपको ये कह सकते हैं कि ये जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे ये FGFA की तुलना में कहीं ज़्यादा एडवांस होंगे। इनमें एडवांस कॉकपिट, एडवांस एवियोनिक्स, एडवांस रेडार, इसके अलावा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, एडवांस BVR मिसाइल्स, नए इंजन्स और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। इस समय दुनिया के कुछ चुनिंदा देश ही इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और भी कुछ देश हैं जो कि आपस में मिल करके 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले कुछ वर्षों में आपको प्रैक्टिकली ये जो जहाज़ हैं देखने को मिलने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत के रक्षा मंत्रालय को लेकर के आ रही है। दोस्तों, बात का रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक 1700 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर है वो प्लेस किया गया है और ये ऑर्डर ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ प्लेस किया गया है, जहां पर भारतीय नौसेना के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डुअल रोल कैपेबल सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल्स हैं इनको खरीदा जाएगा ताकि इंडियन नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा इन्हांस किया जा सके। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिन्हें दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में गिना जाता है, इनका ऑर्डर अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा प्लेस किया गया है और आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि कुछ और भी बड़े ऑर्डर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के प्लेस किए जा सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट जो है वो चाइना के माइटी ड्रैगन को लेकर के है। दोस्तों, चाइना का जो J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको लेकर के हमेशा से ये कहा जाता है कि ये अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 का एक जवाब है जो कि चीन ने विकसित किया है और इसको लेकर के हमेशा चीन की जो मैगजीन्स हैं वो हमेशा बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखती हैं, जहां पर वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनका ये जो माइटी ड्रैगन है ये वाकई काफ़ी पावरफुल है। लेकिन इसको लेकर के US एयरफोर्स के अविला अधिकारी क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी आइए बात कर लेते हैं। दरअसल US एयरफोर्स के एक आला अधिकारी हैं जिन्होंने इस पर बयान देते हुए कुछ बड़ी बातें बताई। US एयरफोर्स के कमांडर जनरल केंथ विल्सबेक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीन का J-20 निस्संदेह एक एडवांस फाइटर हो सकता है जिसको उन्होंने अब तक बनाया हो, लेकिन ये दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर है ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा J-20 एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो अमेरिका की रात की नींद उड़ा दें। उन्होंने कहा कि चाइनीज टेक्नोलॉजी अभी इतनी विकसित नहीं हुई कि ये अमेरिकन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की टक्कर ले सकें। उन्होंने कहा हमारे जो FGFAs हैं वो काफ़ी जेन्युइन हैं और हमने उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क किया है, न कि हमने किसी डिज़ाइन को कॉपी किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब बात आती है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तो अमेरिका ने निस्संदेह इसमें एक बड़ा काम किया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भले ही चाइना का यह एयरक्राफ्ट कितना भी एडवांस हो, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अमेरिका की रात की नींदें उड़ा दे।
हालांकि चीन का ये बयान जिसमें उन्होंने J-20 को अमेरिका के जहाज़ों से काफ़ी ज़्यादा आगे बताया है, वो अपने आप में हास्यप्रद है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है जब इन J-20 ड्रैगन्स को आसानी से रडार ने पिक किया है, जो कि इनकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक पर सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ये एक विवादित विषय है, इस पर कभी हम फिर बात करेंगे। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।